तो आइए चलते हैं। नंबर 5, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर भेद, स्वर के भेद ये होते हैं 4। कौन कौन से? नंबर 1 होता है विव्रत, विव्रत। नंबर 2 होता है अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। नंबर 3 संवृत और नंबर 4 अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। तो देखिए विव्रत क्या होता है। विव्रत वह होता है जब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाए, उसे विव्रत कहते हैं। तो इसकी संख्या में आता है केवल हमारा एक वर्ण, यानी कि एक स्वर। अब बात करते हैं अर्धविव्रत। अर्धविव्रत वह होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुले, यानी कि अर्ध खुले। तो इनकी संख्या में क्या कौन कौन से आते हैं? एक हमारा ए, एक हमारा ओ और एक हमारा औ। संवृत, संवृत क्या है? संवृत जिन स्वर के उच्चारण में मुख बंद सा रहता है, यानी खुल नहीं पाता, ज्यादा नहीं खुलता, बंद सा रहता है, उन्हें हम संवृत कहते हैं। संवृत में आते हैं ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद अर्ध संवृत। अर्ध संवृत वह है जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, यानी कि पूरा व्रत नहीं बन करके आधा बंद रहता है, तो उन्हें हम अर्ध संवृत कहते हैं। इनकी संख्या में आते हैं ए और ओ। देखिए कभी कभी सवाल यहां से भी पूछ लिया जाता है कि अर्धविव्रत में कितने वर्ण हैं। अर्धविव्रत में हो गए हमारे 4 और विव्रत में हो गया हमारा 1, और संवृत में कितने वर्ण हैं? संवृत में हो गए हमारे 4 और अर्धविव्रत में हमारे हो गए 2। तो इस तरह से चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6। नंबर 6 पर आता है होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद ये होते हैं 2। कौन कौन से? नंबर 1 अव्रत मुखी और नंबर 2 व्रतमुखी। तो अव्रतमुखी क्या है? अव्रतमुखी में जिन स्वर के उच्चारण में होठों की स्थिति वृत्ताकार नहीं हो पाती, उन्हें अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं?
आ, ए और आ दोनों, फिर आता है हमारा ई और बड़ी ई दोनों, इसके बाद आता है ए और आए, ए और आए। तो इनकी संख्या भी कभी कभी बूझ ली जाती है। तो संख्या हमारी कितनी हो गई? 6। व्रतमुखी में कौन कौन से आते हैं? व्रतमुखी उ, बड़या उ, ओ, आओ और आओ। तो इनकी संख्या भी बूझ ली जाती है। इनकी संख्या होगी हमारी 5। अब आगे चलते हैं। देखिए, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अव्रतमुखी, जिस अब इनका आप उच्चारण करके देखो, आ, ई, ए, आए। तो इनमें हमारे होठों का आकार वृत्ताकार नहीं हो पाता। और व्रतमुखी में ओ, उ, ओ, आओ। तो इनके उच्चारण में हमारे होठों का आकार वृत्ताकार हो जाता है। आगे चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे आते हैं, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के भेद। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद तो ये होते हैं हमारे 2। कौन कौन से? नंबर 1, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, अनुनासिक। अनुनासिक। और नंबर 2 होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। तो नासिक में देखिए क्या होता है। नासिक में जिन स्वर के उच्चारण में आवाज या ध्वनि नाक के द्वारा निकलती है,